हेलो हाय जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अंतरिम मंत्र के इस परिवार में। मेरा नाम प्रशांत है। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम जो हो चुका है, जो आपकी वैकेंसीज आई थी, तो एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए है। ऐसे अभ्यर्थी जो जीडी का एग्ज़ाम देकर आए हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाकी कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए थे, जिन्होंने ये एग्ज़ाम छोड़ दिया था, तो उनके लिए हो सकता है कि अब ये खबर जो है, जो भी आ रही हैं जीडी की तरफ से, वो सब मायूस करने वाली हैं। एसएससी जीडी में जो वैकेंसीज आई थी उनमें हो गया है अब इजाफा। जो रिवाइज वैकेंसीज हैं, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अब बढ़ चुकी हैं। कितनी हो चुकी है वैकेंसीज और इसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इन सारे बिंदुओं पर आज वाली इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इत्मीनान के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसीज रिलीज हुई है, तो ये एड ऑन वैकेंसीज हैं। मतलब ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ये वैकेंसीज और बनी हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स ने, उन सभी विभाग या फिर जो भी चीज़ें जो भी हैं, उन सभी ने अपनी रिवाइज वैकेंसीज को भेजा है एसएससी को। और इन्हें जो पुरानी जो प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रही है, उसी में ऐड ऑन करने को कहा है। रिवाइज वैकेंसीज कुछ इस प्रकार है, आप ये देख सकते हो, एसएससी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। रिवाइज टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर कांस्टेबल जीडी एंड सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सेपॉय एंड एनसीबी एग्जामिनेशन 2025 एज ऑन 21 अप्रैल 2025, यानी 21 तारीख तक जो और वैकेंसीज बनी है रिवाइज तरीके से, उन्हें यहाँ पे भेजा गया है। कितनी वैकेंसीज कहाँ बढ़ी हैं वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। बीएसएफ में एससी में 2111, एसटी के लिए 1550, ओबीसी 3027, ईडब्ल्यूएस 1387, अनरिजर्व 5805। टोटल जो है वो मेल के लिए 13880 वैकेंसीज हुई हैं। ठीक है, एससी 386, या भी ये फीमेल कैटेगरी वाली हैं। इस जो पूरा पीडीएफ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से आप लोग ये देख लीजिएगा कि किसमें कितनी वैकेंसीज रिवाइज्ड हुई हैं। अब जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी हुई हैं, टोटल अब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हुई हैं 53,690। इन्हें हम लगभग 54,000 के आसपास हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज यहाँ पे इसमें रिवाइज हुई। इसके बाद यहाँ पे ये पूरा दिया गया है स्टेट कैटेगरी वाइज, स्टेट या कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज टू बी नोटिफाइड फॉर द कांस्टेबल। मतलब स्टेट वाइज जो वैकेंसीज जो बड़ी हैं वो पूरा यहाँ पे दिया गया है कि किस स्टेट में अब जो रिवाइज वैकेंसीज हैं वो कितनी कितनी कैसे कैसे रही हैं। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हो गई हैं आपकी पूरी इस भर्ती के लिए, वो हो गई है लगभग 53,690। अब जाहिर सी बात है कि इसका कट ऑफ पर पूरा असर पड़ेगा। काफी अभ्यर्थियों ने, ऐसा डेटा आया था कि इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें लगभग 70-75, मतलब काफी अभ्यर्थी पिछली भर्ती की बजाय इस भर्ती में काफी अभ्यर्थी पेपर देने नहीं गए थे, पेपर अटेम्प्ट करने ही नहीं गए थे। ये जब मतलब इन्होंने या तो कंपटीशन हाई है, कट ऑफ ज्यादा जाता है, ये सोच के पेपर देने नहीं गए होंगे, जो भी कारण रहा है, लेकिन पेपर देने नहीं गए काफी अभ्यर्थी। तो अब उन्हें थोड़ा पछतावा तो हो ही रहा होगा। अब इसका कट ऑफ पर असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ पर बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ी हैं। पेपर अभ्यर्थी जितने लोगों ने देना था उतने तो दे ही चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसका पेपर दोबारा होगा। अब दोबारा पेपर अगर होता तो फिर हम ये मान लेते हैं कि भाई ज़्यादा अभ्यर्थी और पेपर देने चले जाएंगे, लोगों में और उत्साह हो जाएगा, अभ्यर्थियों में और उत्साह हो जाएगा कि भाई वैकेंसीज बढ़ी हैं तो और ज़्यादा लोग पेपर देने चले जाएं, पर पेपर तो दे चुके हैं, है ना। तो ये वैकेंसीज बढ़ी हैं तो उनके लिए ही है जिन्होंने अटेम्प्ट किया पेपर। तो जो कट ऑफ पहले जो रहना था वो तो अब नहीं रहेगा। उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। कट ऑफ कहीं ना कहीं पहले की बजाय अब थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं और एप्लीकेंट उतने ही, पेपर देने वाले अभ्यर्थी उतने ही हैं। एप्लीकेंट में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेंट का मतलब होता है कि जिन्होंने अप्लाई किया होता है और अप्लाई करने के बाद पेपर देने नहीं गए हैं, तो इसका मतलब वो अब इसमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल ही नहीं है, क्योंकि इसका दोबारा पेपर नहीं होगा। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट के लिए अब क्योंकि वैकेंसीज रिवाइज्ड हुई है, एसएससी को ये पूरा नोटिस भेजा गया है, रिवाइज वैकेंसीज का पूरा डिटेल भेजा गया है, तो थोड़ा बहुत महीने 2 महीने का इंतजार अभी हमें और करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लूँगा, इतना ही आपका समय मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बस एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप तक पहुँचानी थी। इस वीडियो के माध्यम से, इस खुशखबरी के माध्यम से आप मोटिवेशन ले सकते हो आगामी एसएससी जीडी के लिए। जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, वो सभी आगे आने वाली भर्तियों के लिए अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि जीडी में वैकेंसीज पिछली बार भी बढ़ी थी, रिवाइज हुई थी, इस बार भी रिवाइज हुई है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज इसमें रहती हैं, ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती है। एक अच्छा मौका होता है आपके पास सरकारी नौकरी लेने का। ठीक है, बाकी इस वीडियो में भाई मैं इतना ही रखूंगा। आगे जब भी इस पर कोई नया नोटिस या कोई खबर आती है वो आप तक जरूर पहुंचाएगी समय रहते हुए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।